चौथी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह और उसके रसूल को अहद को तोड़ा जाएगा, हमने अल्लाह से याद किया था कि वहदहु ला शरीक अल्लाह की जात है, और तर्ज जिंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम के अंदर हमारा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर फिर दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाएगा, गैर कौमें फिर तुम पर मुसल्लत होंगी, फिर गैर कौमें तुम्हारे ऊपर मुसल्लत। अपने में इन चीजों को जरा तफसील से बाद में लाऊंगा, अपने मुल्की निजाम को देखते जाए, अपने इनफिरादी निजाम को देखते जाए कि जब ऐसा होगा अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तुम तोड़ोगे या कोई भी कौम तोड़ेगी, तो इस पर गैर कौमों को अल्लाह मुसल्लत करेगा, फिर जो कुछ तुम्हारे पास होगा वो तुमसे छीन कर ले जाएंगे, लेके छीन कर सारा कुछ। फलां अदारा फलां महकमा निजकारी हो गई, वो गिरवी रखा दिया, वो गिरवी रखा दिया, वो कर दिया, ले गए सारा कुछ। चार चीजें। पांचवी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बड़े सरदार और लीडर कुरान करीम के खिलाफ कानून साजियां करेंगे, कुरान करीम के खिलाफ फैसले करेंगे, हमारा एक अलमिया यह है कि हमें हर बदतमीजी की बात का पहले पता चलता है। अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगियां मिंबर से बतानी पड़ती हैं, इसका हमारे मुआशरे में समझ नहीं आती। अभी जैसे मैं अर्ज करता हूं कि इंफरादी तौर पर कोई जुर्म हो, कोई गुनाह हो, कोई नाफरमानी हो, वो एक और चीज होती है। अभी पाकिस्तान में एक कानून बन गया है कि औरत के हज पर जाने के लिए महरम का साथ होना जरूरी नहीं है। कई सारी जाति होंगी, कई सारी या भी एक शहर से दूसरे शहर गई लेकिन महरम के बगैर, गुनाह है, हराम है, लेकिन हो रहा, लेकिन कम अज कम मुल्क का कानून तो नहीं है ना। तो अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया कि जब ये होगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाजिल करदा किताब के खिलाफ जब तुम फैसले करोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी आपस में लड़ाइयां डाल देगा, फिर तुम आपस में एक दूसरे की टांगे खींचोगे, फिर एक दूसरे के दुश्मन तुम बनोगे। अब ये पांच चीजों पर पांच सजाएं मुरतब हो रही हैं। हम में से हर एक आदमी इस बात का जायजा ले ले कि जिस माहौल में, जिस जगह में, जिस वतन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मरना हर कोई मदीने में चाहता है, लेकिन मदीने वाले का तर्ज जिंदगी पर नहीं अपनाना। मुसलमान या नेक दिखना चाहते हैं, नेकी को नहीं अपनाना। ये आज ऐसी हकीकतें हैं कि जिनकी वजह से मेरे और आपकी जिंदगी का इंफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी हम राहत और सुकून भूल चुके हैं। वो जरा पलट कर तारीख के औराक में देखें कि ज़कात लेने वाला ही कोई नहीं और किसी के घर में खाना भी नहीं पकता। सहाबा इकराम की मुबारक जिंदगियां सिरी चक्कर काट कर वहीं की वहीं सदके की चली जाती है। वो सारे मालदार तो नहीं है, वो एहसास की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा तारीखी एतबार से तर्ज जिंदगी ये है, लेकिन आज हम जिन जिन गुनाहों, जिन जिन मसाइल का शिकार है, वहां पर खालिसतन मेरे और आपके मामलात जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम, अपने फजल और करम से संवार दे तो संवार दे, लेकिन हम संवरने की तरफ ना बहसीयत इफराद है, ना बहसीयत कौम है। अब कैसे इन सारी चीजों का मैं तो पूरा यकीन पे हूं तो ये तो होना है, इसलिए कि मेरा आपका बल्कि हर कलमा गो का ये ईमान और यकीन है, और उसके बाद ईमान और यकीन जर्रा बराबर भी नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ज़कात का हिसाब हो जाएगा, सारा निजाम ठीक हो जाएगा। बीमारियां जो नई नई फूट रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ चंद अफराद को बीमारी होती है तो वो एक बात फैल जाती है कि ये एक वायरल डिजीज है। ये इस वबा का हम शिकार हो गए हैं। इन सारी चीजों का हल, इन सारी चीजों की बेहतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूछा ना किसी ने कि या रसूलल्लाह, बीमारी मुतादी होने का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि लाजमी होना ही होना है, ये एक असबाब के दर्जे में एहतियात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जरूर होगा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या रसूलल्लाह, एक खारशी ऊंट होता है, उस ऊंट से दूसरे ऊंट को बीमारी लग जाती है, तो आपने फरमाया चलो ये तो दूसरे से तीसरे को लगी ना, तो पहले को किसने लगाई थी?
جو شروع مرض ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا تھا۔ اس لیے میری اور آپ کی نافرمانیاں میرے اور آپ کے ذہنوں پر، ہماری روحوں پر، ہمارے گھر پر، ہمارے ماحول پر، ہماری ان ساری چیزوں پر سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ذہنی سکون نہیں ہے۔ ساری زندگی بھاگ رہی ہے اپنی اپنی طرز پر، اپنے اپنے طریقہ کار پر۔ میں اور آپ شادی کا آگئی، کوئی غمی آگئی، کوئی معاملہ ہو گیا، فلاں ناراض ہے، اس کو منا لو، اچھی بات ہے، مناؤ، لیکن اللہ کو ناراض کر دو، کوئی نہیں کہے گا یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ اور جو کہہ دے گا قاری صاحب کو تسی لیٹ آ گیا ہے، ان کو یہ ذرا بعد میں آ جائے۔ اس زندگی میں میری اور آپ کی ایک ایک زندگی کا عمل، ایک ایک چیز ایسے محفوظ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، میں تمہیں اپنے پاس ایسے ہی تنے تنہا بلاؤں گا، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم تنے تنہا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح میں اکیلے اکیلے تمہیں قبروں میں بلاؤں گا۔ تم جو ٹیبلوں پر بیٹھ کر، کمروں میں بیٹھ کر، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہو کسی کام میں کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اگر شامل ہوتی ہے اور تم شریعت کی تعلیمات نہیں دیتے، تو پھر قبر تم سب کی اکیلی اکیلی فرمائے، اور تعالیٰ ہمیں بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔